Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, last lesson में हमने सम्स को शुरू किया था 5.1 में 4 सम हम कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपके जो टेस्ट हुए लास्ट टाइम वो उम्मीद है कि अच्छे हुए होंगे। आज हम वीक के फर्स्ट में पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जो सा 5.1 का, और इसका क्वेश्चन नंबर 5 वो आप खुद करेंगे। तो देखें कि इस वैल्यू में मिक्स फ्रैक्शन है सब, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में तब्दील करना होता है, उसके बाद फिर हम बोर्डमैस रूल अप्लाई करेंगे। तो इन सब को हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, 3 to the 6 और 2 ऐड किया, 8/3 मल्टीप्लाई साइन एज इट इज़, 4 to the 8 और 1 9/4 डिवाइड साइन, और फिर आगे स्मॉल ब्रैकेट 8 1 the 8 और 1 वेरी गुड 9/8 प्लस 4 to the 8 और 1 9/4 माइनस 2 1 the 2 और 1 3 3/2 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स और यस। उसके बाद डियर क्लास देखिए माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, 3 1 the 3 और 2 उसमें ऐड किया 5/3। तो डियर क्लास अब हमने बोर्डमैस रूल अप्लाई करना है, और आप जानते हैं कि बोर्डमैस रूल में सबसे पहले जिसके ऊपर बार हो उसको हल किया जाता है, उसके बाद फिर हम ब्रैकेट्स को स्मॉल ब्रैकेट फिर कर्ली और फिर जी बिल्कुल ग्रेटर ब्रैकेट्स को हल करते हैं। तो डियर क्लास सबसे पहले देखिए कि बार को हम हल करना चाहते हैं, तो इन दोनों की अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे सबसे पहले, और एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 4। ऊपर डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख लेंगे और स्मॉल ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, और दरमियान में माइनस है वो लिखेंगे। अब इन ब्रैकेट्स में हमने क्या लिखना था, जो टेबल हमने एलसीएम के साथ पढ़ना था। अभी देखें पहला 4 है, तो 4 का टेबल 4 एलसीएम जो हमने लिया इसके साथ पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। माइनस का साइन एज इट इज़ 3 हमने लिख दिया, और 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 2। तो उसके बाद 9 1 the 9 और माइनस करेंगे 3 to the 6, हमारे पास आंसर आ गया। तो 9 - 6 इज़ 3/4। अब हमारे पास बार को हमने हल कर लिया, अब हम स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास 8 आता है। न्यूमिनेटर्स को ब्रैकेट्स के साथ लिखेंगे, और आप जानते हैं कि ब्रैकेट्स के साथ लिखने के बाद जो एलसीएम हमारे पास आया उसके साथ हम टेबल रीडिंग करेंगे। तो देखें यहाँ पे 8 है, तो 8 की 8 तक टेबल रीडिंग 1 टाइम होगी, और इसके साथ 4 की टेबल रीडिंग 8 तक 2 टाइम होगी, तो हमने 2 लिखा। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 9 1 the 9 प्लस वैसे ही 3 to the 6 आ गया। 9 + 6 हमारे पास 15/8 और स्मॉल ब्रैकेट हल हो गई। अब इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को हल करना है, तो बहुत आसान 9/4 को एज इट इज़ लिखेंगे, बाकी वैल्यूज़ भी वैसे ही लिखी जाएंगी। यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमने करना है, पहले बार को, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को, और जो साइड्स पे वैल्यू होती है उनको एज इट इज़ लिखते जाते हैं साथ साथ। तो डिवाइड है डियर क्लास, तो डिवाइड का रेसिप्रोकल हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो उसके आगे जो वैल्यू उसको भी रेसिप्रोकल करेंगे। तो 15/8 था तो 8/15 हो गया। इसके बाद हमने कटिंग की है 4 1 the 4 4 to the 8, और इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस कटिंग की है, तो 3 3 the 9 और 3 5 the 15। अब 3 × 2 यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ रह गई वो लिखी, 1 × 5, और बाकी वैल्यूज़ को वैसे ही लिख लिया। तो डियर क्लास नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमने लिखने के बाद जब हमने इनको लिख लिया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 to the 6 और 1 5 the 5, तो 8/3 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 6/5। तो हमने क्या लिखा 6/5, और अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स भी ख़त्म होंगी, माइनस जो हमारे पास चलती आ रही वैल्यू वो लिखेंगे 5/3। तो डियर क्लास इसके बाद हमने क्या करना है, अब इनकी कटिंग करेंगे। 3 1 the 3 3 to the 6, 8 और 5 की कटिंग नहीं हो सकती, तो हमने इनको एज इट इज़ लिख लिया। 8 × 2 6 की जगह पे 1 × 5, और 3 की जगह पे हमने 1 लिखा। 8 to the 16/5 1 the 5 माइनस 5/3 ब्रैकेट ओपन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम इसका 15 आएगा। तो 16 और 5 को हमने ब्रैकेट के साथ लिखा, तो 5 का टेबल 15 तक 3 मरतबा पढ़ा जाएगा, और 3 का टेबल 15 तक 5 टाइम पढ़ा जाएगा, वो हमने ब्रैकेट में लिखना है। 16 3 the 48 -5 5 the 25। अब इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है
वेरी गुड, 23/15, वेरी गुड क्लास। तो ये हमारे पास देखिए न्यूमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो उसका आंसर हमेशा मिक्स में देते हैं। अब 15 का टेबल आप 23 से पहले कितनी बार पढ़ेंगे, 1 टाइम, वो होल प्लेस में लिखेंगे। ये मेंटल मैथ प्रैक्टिस के ज़रिए हम इसको चेंज करेंगे, वैसे आप इसको रफ वर्क में डिवीजन के ज़रिए भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो डियर क्लास 15 1 द 15, वेरी गुड। 1 हमने लिखा। अब 15 और 23 में जो डिफरेंस है वो न्यूमिनेटर में लिखेंगे, और वो हमारे पास कितना है, 8, वेरी गुड क्लास। और डिनोमिनेटर में जो 15 था वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 1 होल 8/15। तो डियर क्लास जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 6 किया, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और आज हमारी एक्सरसाइज के ये सम्स मुकम्मल हो गए। इससे जो आगे सम्स हैं वो हमने नहीं करने। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। अपना नोट कर लें होमवर्क। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। 6 तो ऑलरेडी मैं आपके सामने कर चुका हूँ, वो आप नोट कर लेंगे यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। जो भी लेसन लास्ट लेसन्स और इसमें जो हमने पढ़े हैं, जो सम्स बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक, वो आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।